अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरे लिस्ट पर कि अरे लिस्ट क्या होती है और हमारे किस काम होती है। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम जाएगी आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अरे लिस्ट दो अल्फाज से मिलकर बनी है, अरे और लिस्ट। लिस्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर या कलेक्शन की टाइप है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और अरे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिक्स टाइप की डेटा साइज़ होती थी, लेकिन चूँकि हमने लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है और अरे और लिस्ट दोनों का ये मतलब है कि ये एक ऐसी किस्म की लिस्ट है जो अरेज के कंसेप्ट पर काम करती है या जिसमें अरेज को यूज़ किया जाता है। यानी हम एक किस्म का इस लिस्ट इन दोनों के जो खुसूसियात है दोनों को मर्ज करके हम एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं कि जिसकी मदद से हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसको हम अरे लिस्ट कहते हैं। अरे लिस्ट क्या होती है? हमारी फ्लेक्सिबल किस्म की लिस्ट होती है। अरे लिस्ट को अमूमन प्रोग्रामर्स अरे 2.0 यानी अरे का दूसरा वर्जन कहते हैं, क्योंकि ये एक तो बेहतर होती हैं, ठीक है। एक ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि लिस्ट की खास है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। तो अरे लिस्ट क्या होती हैं? हमारी डायनामिक अरेज होती हैं जो कि डाटा जिनमें स्टोर होता है। डायनामिक अरेज से क्या मुराद? डायनामिक अरेज से मुराद ये होता है कि जैसे जैसे हम डाटा डालते हैं तो हमारी जो अरे है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है। यानी हमारी जो अरे का साइज़ है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसे हम डायनामिक अरेज कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसकी खूबियाँ होती हैं जनाब, दूसरे की लिस्ट की खूबियाँ होती हैं, ठीक है। लिस्ट में क्या क्या खूबियाँ होती हैं? लिस्ट की खूबी होती है उसमें डुप्लीकेट्स होते हैं, और उसके अलावा उसमें नल वैल्यूज़ नल अलाउ होते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अरे लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये डायनामिक किस्म की अरेज होती हैं जिनके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे हमारी अरे की लेंथ साइज़ या कैपेसिटी ख़त्म होती है तो ये खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाती है और इसका साइज़ फ्लेक्सिबल यानी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और ये हमारा इंसर्शन आर्डर को मेंटेन करते हैं, यानी जिस आर्डर में हम इसमें चीज़ें इंसर्ट कर रहे होते हैं उस हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस की जो सब बेहतरीन कंसेप्ट है वो है रैंडम एक्सेस का, ठीक है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, उसके अंदर भी एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में रैंडम एक्सेस का। तो अगर हमें इंडेक्स पता हो तो हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स की बेस पर, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अरे लिस्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ख़ास किस्म की अरेज होती हैं जिनके जो खुद ब खुद एक्सटेंड होती हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अरे के मिड में कोई डेटा डालना या उसके मिड में से डेटा डिलीट करना काफ़ी लेंथी काम होता है। क्यों? उसके बाद वो हमारी जो होती है अरे होती है वो अपने आप को मेंटेन करती है। वो जो आगे वाला डेटा होता है उसको पीछे की तरफ लेकर आती है और एक अपना आर्डर मेंटेन करती है। तो उस अमल में ये काफ़ी कॉस्टली है अगर मिड के अंदर ये काम हो रहा। तो मैनिपुलेशन जो है, जैसे डेटा उसके अंदर किसी जगह स्पेसिफिक लोकेशन पर ऐड करना या किसी खास जगह पर से रिमूव करना, ये काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। तो अगर हाँ, उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंडम एक्सेस अलाउ होती है हमारे इंडेक्स की बेसिस पर। अगर हमें कोई डेटा रिट्रीव करना और हमें उस लोकेशन का इंडेक्स पता है तो हमारा ये जो काम है ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, फ़ौरन हो जाएगा। यानी इस तरीके से डेटा रिट्रीवल बहुत तेज़ है। तो अरे लिस्ट का यही कंसेप्ट है। अरे लिस्ट हमारी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें अरेज यूज़ होती हैं और अरेज का भी एक बेटर वर्जन यूज़ होता है जो कि खुद ब खुद फ्लेक्सिबल होता है, खुद ब खुद इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो ये तो थी अरे लिस्ट की थोड़ी सी बात। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अरे लिस्ट हमारी लिस्ट को इम्प्लीमेंट तो करते हैं, रिसाइजेबल अरेज है ही है, यानी इनका साइज़ खुद ब खुद इंक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ ये लिस्ट के तमाम ऑपरेशन से सपोर्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उनको करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका अगर आपको लास्ट वीडियो के ऑपरेशन याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद आते जाएंगे, ठीक है। तो बार बार बताने का मकसद ये है कि अरे लिस्ट में जब भी एलिमेंट्स की तादाद इंक्रीज़ होती है
तो इसकी कैपेसिटी ग्रो होती है और इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउ है और इसके अंदर नल भी अलाउ है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी मेथड्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले अरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर। अरे लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है, अगर हम इसी तरह खाली पैरेंथेसिस में पास करेंगे या कॉल करेंगे तो ये हमें एम्प्टी अरे लिस्ट देगा। एम्प्टी अरे लिस्ट में कितनी साइज होगा? एम्प्टी अरे लिस्ट का बेसिक साइज होगा 10 एलिमेंट्स का। ठीक है, और अगर हम उसके अरे लिस्ट के साथ कलेक्शन सी भेजेंगे तो ये जो कलेक्शन का डिटेल भेज रहे हैं उसके हिसाब से एलिमेंट्स की लोकेशन असाइन कराएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है अरे लिस्ट इंड कैपेसिटी। ठीक है, इसमें हम इस तरह करते हैं कि अरे लिस्ट जब डिफाइन करा रहे होते हैं तो साथ बता देते हैं कि इतने एलिमेंट्स की अरे लिस्ट बनानी है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जब अरे लिस्ट कंप्लीट होगी तो अरे लिस्ट में खुद ब खुद एक्सपैंड होगी। वो किस तरीके से एक्सपैंड होगी? जितने हमारा साइज़ है, मतलब अभी 10 है ना, तो ये इस तरह करेगा, खुद को 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जो कि 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो गया, और उसके साथ एक प्लस करेगा तो हमें नई अरे का ये साइज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये तो था हमारे अरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर की बात। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत अरे लिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने अपना अपाची खोल लिया। ठीक है, नेट मीन्स खोल लिया अपाची में, सॉरी। अच्छा, तो इसके अंदर एक क्लास है पेरेंट, उसके अंदर मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि जावा के यूटिलिटी जो क्लास है उसको, या जो यूटिलिटी का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करेगा, और उसके अंदर बाद में स्टाइल लगा दूंगा। तो इस तरीके से हमें क्लासेस जो हमारे जो क्लास ये जो हमारे लिस्ट का कंसेप्ट है ये हमारा उस पैकेज के अंदर है। तो इस तरह हमें लिस्ट बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम जहाँ भी लिस्ट यूज़ करेंगे हमारा प्रोग्राम एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने लिस्ट का कंसेप्ट इंपोर्ट कर लिया। तो लिस्ट, ठीक है, उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ, लिस्ट का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि बुक्स का नाम मेरा अपने पास, लिस्ट बुक्स इज इक्वल टू, उसके बाद मैं न्यू अरे लिस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला अरे लिस्ट है, इसके अंदर खुद ब खुद 10 का साइज असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लिस्ट का। तो यहाँ हमारा एरर आ रहा है, न्यू लिस्ट बुक्स न्यू अरे लिस्ट। वो कह रहे हैं भाई इसके साथ एक ब्रैकेट होनी चाहिए। कौन सी ब्रैकेट होनी चाहिए मेरी जान? सॉरी, मैं इसके अंदर स्पेस देना भूल गया था। मैं भी कहूँ यार ये कुछ चक्कर हो रहा है कि ये ब्रैकेट्स मांग रहा है। तो अरे लिस्ट हमारा स्पेस नहीं होगी, सॉरी। ठीक है, और अब चूँकि हमने बुक्स की एक अरे लिस्ट बना लिया, लिस्ट बुक्स इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, तो अब हम इस लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या तरीका है? लिस्ट का नाम है बुक्स, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है? बुक्स डॉट, ठीक है, उसके बाद मेथड्स खुद ब खुद होंगे। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, ऐड का मेथड यूज़ करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी कुछ बुक्स के नाम लिखता हूँ। तो मेरी पहली बुक्स जो मेरे सामने पड़ी हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मैं उसको AI लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मैंने AI का डाल दिया। तो ये लिस्ट का सबसे आसान तरीका है। अब हमें कोई ऐड के लिए कोई खास मेथड नहीं यूज़ करना पड़ता, बल्कि सिर्फ लिस्ट का नाम डॉट ऐड करके हम चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा होता है कलेक्शंस का। उसके बाद मेरे सामने जो दूसरी बुक्स पड़ी है वो पड़ी है जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये चीज़ें खुद ब खुद अब कास्टिंग हो रही है और ये चीज़ें ऑब्जेक्ट बन रही हैं। उसके बाद मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ। मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है, बुक्स डॉट, उस बुक का क्या नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो ऐड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SE यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये तो हमारी 3 बुक्स होगी। मैं चाहता हूँ कि अब इन 3 बुक्स को प्रिंट करा लूँ। प्रिंट कराने का क्या तरीका है? वही तरीका, पुराना तरीका कार हमने यूज़ करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर मैं बुक्स का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, बुक्स लिस्ट का नाम ले देता हूँ और इसे प्रिंट कराता हूँ। तो जनाब रन हो गया, हमारी AI भी शो हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी शो हो गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी शो हो गई है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ। थोड़ी सी चेंजेस क्या है? मैं चाहता हूँ कि
मैं सिर्फ एक बुक का नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तीनों बुक्स प्रिंट ना हो, सिर्फ पहले वाली बुक प्रिंट हो। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? उसका तरीक़ेकार जिस तरह हम अरेज से लेते हैं, हम बुक स्टार्ट, ठीक है, गेट और 0 वाला करके इंडेक्स कर दूँगा और इस तरीके से हमें वो मिल जाना चाहिए। लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? उसके लिए हमें प्रिंट लाइन की कमांड प्ले करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? उसका तरीक़ेकार यह है कि मैं इस तरह कर लूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, और उसके अंदर मुझे बुक्स डॉट गेट और इसका इंडेक्स 0 में कर देता हूँ और इस तरीके से मैं ये 0 इंडेक्स की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ा हुआ है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके इंडेक्स पर मैं खुद ब खुद कुछ वैल्यूज़ मैनुअली असाइन कराऊँ। तो वो कैसे होगा? उसका तरीक़ेकार ये है कि बुक्स डॉट ऐड और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि उसका इंडेक्स बताता हूँ 1 और उसके बाद मैं कोई वैल्यू इसके अंदर कोई डाल देता हूँ अपनी नई बुक, जैसे मैं अपनी जावा की बुक डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर इसके फर्स्ट इंडेक्स पे एक और वैल्यू डाल दिया। तो क्या होगा, आए प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। AI के बाद जावा आ गया, तो जो हमने वैल्यू नहीं डाली है वो कैसे प्रिंट हुई है? तो पहले जी हमारे 0 इंडेक्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 पर जावा आ गया। पहले यहाँ OS था, तो इसने क्या किया, उसने यहाँ जावा ने इसके अंदर इस जगह पर आया और इनको राइट की तरफ मूव कर दिया। जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये मैनिपुलेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसने हर एक को एक कागज किया, तो ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव काम था, तो इसने काफ़ी एक्सपेंसिव ऑपरेशन किया। मैंने फर्स्ट इंडेक्स पर जावा को डाल दिया, ठीक है। ये तो बात थी इसकी चीज़ें डालने की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें रिमूव की जाए। चीज़ें रिमूव करने का क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर से एक बुक रिमूव करता हूँ। बुक रिमूव करने का क्या करूँगा, बुक स्टार्ट रिमूव का इसका मेथड कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, उसके अंदर मैं 1 लिख दूँगा, ठीक है। तो अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? तो हमारे प्रोग्राम ने मैं बुक्स रिमूव 1 किया है, उसके बाद मैंने प्रिंट की कमांड नहीं दी। अब देखते हो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया। तो इसने जो हमने नया जावा डाला था उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है, हमने पहले इस जगह पर जावा डाला है फर्स्ट इंडेक्स पर, अब उसको रिमूव कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन हुआ है, उसने इस तरह किया, जैसे ही जावा को रिमूव किया OS और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मैं एक बुक को बाय नेम रिमूव करना चाहता हूँ। तो बाय नेम मैं रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा, बुक स्टार्ट रिमूव और यहाँ मैं इस तरह करूँगा ना, बुक का नाम लिख दूँगा। तो बुक का क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसको मैंने कर लिया है, रिमूव कर दिया। तो अब देखता हूँ हमारे प्रोग्राम पर क्या असर हुआ है। तो उसने इस तरह किया कि बुक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे प्रिंट नहीं दिया क्योंकि मैंने प्रिंट की कमांड नहीं दी। तो मैं इस तरह करता हूँ, दोबारा प्रिंट कर देता हूँ बुक्स को। तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाय नेम भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बाय नेम भी हमने कर लिया, बाय इंडेक्स भी हमने चीज़ों को रिमूव कर लिया, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये तो चीज़ें थी यहाँ तक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दूँ। मैं इस तरह करता हूँ, इस मतलब बुक्स डॉट ऐड और उसके बाद मैं 1 कर देता हूँ, एक नया एलिमेंट 1 डाल देता हूँ। इस मतलब मैं कोई स्ट्रिंग नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने 1 डाल दिया। तो हमारा सिस्टम क्या करूँगा, इसके बाद मैं बुक्स प्रिंट करता हूँ। तो फिर हमारी बुक्स क्या प्रिंट होगी, तो उसके बाद हमारी बुक्स प्रिंट हुई। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद 1 को डाल दिया, ठीक है। तो अब ये 1 हमारा क्या चीज़ है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप समझ रहे हैं कि ये इंटीजर है तो ये अब इंटीजर नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, ठीक है, तो यानी किसी जगह पर वापस लेना चाहूँ तो उसका क्या तरीक़ेकार है, इंटीजर ए इज इक्वल टू, ठीक है, बुक्स डॉट, चलो मैं रिमूव कर लेता हूँ, गेट भी नहीं करता, रिमूव कर देता हूँ। चलो गेट कर लेता हूँ, गेट और इसका क्या इंडेक्स है 2,
अब मैं इसे करता हूँ तो अब हमारा प्रोग्राम क्या शो कर रहा है, कह रहा है इनकम्पेटेबल डेटा टाइप कि हम ऑब्जेक्ट टाइप को डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? जब हमने इसे इस बुक्स के अंदर डाला था तो हमें पता था कि बुक्स हमारी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमने तो रिस्क तो लिया था, लेकिन उसने इस तरह किया था कि इसकी अब कास्टिंग ऑटोमेटिकली कर ली थी, इम्प्लिसिटली कर ली थी। लेकिन अब हमने अगर इसे वापस लेकर आना है तो हमें इसके लिए डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक्सप्लिसिट है। तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए हम एट पहले लिख देंगे। तो अब हमारा प्रोग्राम एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हमारे ए के अंदर उसने वैल्यू रिटर्न दे दी है। अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम हमें पता चल जाए कि कास्टिंग और डाउन कास्टिंग कैसे काम करती रही है। देखें, अब उसने एक को रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमें वैल्यू मिलेगी तो हमें ऑब्जेक्ट की टाइप में रिटर्न होगी, क्योंकि इसके अंदर जब चीज़ जाती है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, और उसे जब वापस लेकर आना होता है तो हमें थोड़ी सी डाउन कास्टिंग करनी पड़ती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा टॉपिक को मैथ्स की तरफ भी थोड़ा सा घुमाएंगे, और जो हम मेरे कुछ लिंक लिस्ट और जो टॉपिक्स रह गए आप लोगों को परेशान नहीं होना, इनको मैं कभी ना कभी ज़रूर अटेंड करूँगा, ठीक है। क्योंकि हम एक कोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके थोड़ी सी हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हम थोड़ी सी फास्ट ट्रैक चलें, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह करूँगा, दोबारा आऊँगा तो ये अरे लिस्ट पर तो मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन लिंक लिस्ट और जो लिस्टें रह रही हैं या जो क्लासेस जो टॉपिक में रह रहे हैं उनको मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जल्द